हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो बीबीयू से अपने जीए की स्टडी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड में पर्यटन का विकास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे दिया गया है नाम, वो हमारे झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है। जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है कि ये इस तरह के जहाँ पे मार्क्स है वो राजधानी है, इस तरह के जहाँ पे मार्क्स है वो हवाई अड्डा है, और इस तरह के जहाँ पे मार्क्स है वो पर्यटन स्थल है। तो बढ़ते हैं इसके प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्नोत्तर है, झारखंड पर्यटन स्थलों पर एक लेख लिखे। हमें एक लेख लिखना है हमारे झारखंड के पर्यटन स्थलों पर। तो देखते हैं। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर राज्य है। यहाँ घने वन, झरने, पहाड़, झीलें और धार्मिक स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस कारण झारखंड को भारत का रत्नागर्भ प्रदेश भी कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है कि झारखंड में विभिन्न पर्यटन स्थल निम्न है, मतलब जो प्रमुख हैं वो यहाँ पे जिक्र किया गया है। जिसमें पहला है रांची। रांची बोल रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची को झरनों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पे हुंडरू, दसम, जून्हा और पंचघाघ जैसे सब झरने पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। रांची झील, रॉक गार्डन और काके डैम भी आकर्षण के प्रमुख केंद्र हैं। आगे है देवघर। देवघर में कहा जा रहा है यह झारखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। बाबा वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग पूरे देश के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। सावन माह में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। तो देवघर में जमशेदपुर अगला है पर्यटन स्थल। जमशेदपुर में कह रहा है कि यह शहर स्टील सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ जुबली पार्क, टाटा चिड़ियाघर और लिम्ना झील दर्शनीय स्थल है। अगला है हजारीबाग। हजारीबाग के विषय में बताया जा रहा है यह जिला प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, कनरी हिल और सूरज कुंड पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार में है। कहा जा रहा है यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ हाथी, बाघ, भालू और अनेक प्रकार के पक्षी देखे जा सकते हैं। अगला पर्यटन स्थल नेतरहाट। कहा जा रहा है झारखंड का क्वीन ऑफ छोटा नागपुर कहलाने वाला यह हिल स्टेशन सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है राजमहल। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ प्राचीन मस्जिदें, किले देखने लायक हैं। कहाँ पे? राजमहल में, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है हमारे झारखंड में। अगला पर्यटन स्थल है सेबूम क्षेत्र, चाईबासा और सरायकेला। कहा जा रहा है यह इलाका जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। फिर और है आगे, झारखंड प्राकृतिक संपदाओं और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध राज्य है। यहाँ के पर्यटन स्थल न केवल पर्यटकों को सुकून और आनंद प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं। सही प्रचार प्रसार और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर झारखंड को देश और विदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया जा सकता है। तो ये था हमारे झारखंड के पर्यटन स्थलों पर लेख। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तथा पक्षी विहार का विस्तृत वर्णन करें। तो वन्य जीव अभयारण्य का और पक्षी विहार जो है हमारे झारखंड में, उनका हमें वर्णन करना है। तो कह रहा है झारखंड राज्य के अंतर्गत 12 वन्य जीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय पार्क है। पलामू में टाइगर रिजर्व निर्मित है तथा रांची में वन्य जैविक उद्यान बनाया गया है। झारखंड में विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों का वर्णन इस निम्नलिखित प्रकार से है।
पहला है दमला वन्य जीव अभ्यारण्य। कहा जा रहा है यह अभ्यारण्य पूर्व सिंहभूम जिले के मुख्यालय जमशेदपुर से 20 किलोमीटर दूर 193.22 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह जंगली जानवरों से भरा हुआ है। यहाँ हाथियों की चिंगाड़ तथा तेंदुए की दहाड़ सुनाई देती है। यहाँ एलिफेंट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। यहाँ लगभग 300 हाथी है। अगला जैविक उद्यान है बिरसा जैविक उद्यान। यह उद्यान रांची पटना मार्ग के किनारे रांची नगर से 17 किलोमीटर दूर है। यह सपही नदी के किनारे और बहादुरगढ़ प्रखंड के पचकला गांव में स्थित है। यह मार्ग के दोनों ओर फैली 104 हेक्टेयर भूमि में से 83 हेक्टेयर भूमि पर वन्य प्राणी उद्यान, शेष 21 हेक्टेयर भूमि पर वनस्पति उद्यान है। यहाँ भेड़िया, गौर तथा जंगली कुत्ते के अध्ययन, प्रजनन संस्थान तथा सफारी पार्क स्थापित करने की योजना है। अगला है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। यह उद्यान बोकारो नगर में स्थित है। इसका विस्तार 122 एकड़ भूभाग पर है। यहाँ देश विदेश से मंगाकर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को सुविधा पूर्ण वातावरण में रखा गया है। फिर अगला है सृष्टि उद्यान। सृष्टि उद्यान कह रहा है कि यह दुमका से 4 किलोमीटर दूर कुरुआ की 3 पहाड़ियों को सृष्टि उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह 80 एकड़ भूमि में फैला है। यह उद्यान में एक पहाड़ी पर विभिन्न किस्मों के वृक्ष, दूसरे पर कैक्टस किस्म की वनस्पति तथा तीसरे पहाड़ी पर जड़ बूटी वाले पौधे लगाए गए हैं। अगला जीव अभ्यारण्य है पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य। कहा जा रहा है गुमले जिले में एक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित की घोषणा 1990 में की गई थी। यह 183.18 किलोमीटर स्क्वायर पर विस्तृत है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य गुमला जिले के पालकोट प्रखंड तथा आंशिक रूप से सिमडेगा तथा रामडीह प्रखंड में अवस्थित है। यहाँ पूर्व में कोयल नदी तथा पश्चिम में शंख नदी प्रवाहित होती है। अगला है जीवाश्म उद्यान। कजरा यह साहिबगंज जिले के 37 गांव में स्थित है, जहां संथाल और पहाड़िया आदिवासी निवास करते हैं। यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पर्यटकों को जीवाश्म का अध्ययन करने के लिए यह एक अनमोल तोहफा है। मंदार नेचर क्लब मंडरू में एक जीवाश्म उद्यान का विकास किया जा रहा है। अगला है टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। यह जमशेदपुर में स्थित है। इसका उद्घाटन 3 मार्च 1994 को हुआ था। यह नया पार्क है। अगला है मछलीघर। यह मछलीघर 1994 में रांची में बनकर तैयार हुआ। यह बच्चों तथा युवाओं का आकर्षण का केंद्र है। अगला अभ्यारण्य है महुआ दरन भेड़िया अभ्यारण्य। कहा जा रहा है यह डाल्टनगंज से 94 किलोमीटर दूर महुआ दरन की छेछारी घाटी में स्थित है। यह 63.24 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क। कहा जा रहा है यह एक राष्ट्रीय पार्क है। बेतला नेशनल पार्क में सांभर हिरणों का समूह देखा जा सकता है। यह पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अब आते हैं झारखंड के विभिन्न पक्षी विहार निम्न है। तो पहला है तिलैया पक्षी विहार। कदर यह तिलैया बांध बरही से 18 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 2-1333 के मिलन केंद्र पर स्थित है। इस बांध को बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला है तेनुघाट पक्षी विहार। यह बोकारो जिले में स्थित है। तेनुघाट बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। गोमिया स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में स्थित पनडुब्बी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ईचागढ़ पक्षी विहार।
जमशेदपुर के निकट ईचागढ़ एवं नीमडी क्षेत्र में यह प्रसिद्ध स्थान है जहाँ बाहर से भी पक्षियाँ आते हैं। अगला है उधवा पक्षी विहार। यह साहिबगंज के निकट 5.65 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो ये था राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार के बारे में, जो कि हमारे झारखंड राज्य में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, झारखंड में आवश्यक पर्यटन विकास दशाओं का विस्तार से वर्णन करें। पर्यटन का जो विकास स्तर है उसके बारे में तो कहा जा रहा है, झारखंड में आवश्यक पर्यटन विकास दशाओं का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला बिंदु, बुनियादी ढांचे का विकास। कहा जा रहा है पर्यटन स्थलों तक आसान पहुंच के लिए सुदृढ़ सड़क, रेल, हवाई संपर्क आवश्यक है। विभिन्न वर्ग के पर्यटकों, साधारण से लेकर उच्च वर्ग तक के लिए सुरक्षित व किफ़ायती ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आगे है शौचालय, पेयजल, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था और सूचना केंद्र का विकास होना चाहिए। दूसरा बिंदु कह रहा है प्रचार, प्रसार एवं जागरूकता। झारखंड के ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्थलों का प्रचार वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना। फिर बोला जा रहा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों में झारखंड पर्यटन की प्रदर्शनी करना। फिर है ग्रामीण व जनजातीय पर्यटकों को प्रोत्साहन देकर उनकी आय और जागरूकता बढ़ाना। फिर है पर्यावरण संरक्षण। पर्यटन विकास के साथ साथ जंगल, झरने, वन्यजीव, झील व पहाड़ों का संरक्षण, इको टूरिज्म पर बल देना ताकि प्राकृतिक संतुलन बना रहे और पर्यटन सतत हो। फिर है सांस्कृतिक एवं धरोहर संरक्षण। झारखंड के जनजातीय सांस्कृतिक, नृत्य, हस्तशिल्प, लोक कला का संरक्षण और प्रदर्शन, ऐतिहासिक स्थलों जैसे राजमहल, मालूटी का मंदिर, रजरप्पा, पारसनाथ पहाड़ी आदि का जीर्णोद्धार होना चाहिए। फिर और भी बोला जा रहा है सुरक्षा एवं सुविधा। पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना, पर्यटन स्थलों पर गाइड, चिकित्सा सुविधा, हेल्पलाइन नंबर, पुलिस चौकी आदि का प्रावधान। अगला बोला जा रहा है रोजगार व स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा। बोला जा रहा है पर्यटन से स्थानीय लोगों का रोजगार के अवसर मिले, जैसे गाइड, होटल प्रबंधन परिवहन, हस्तशिल्प बिक्री। फिर महिलाओं व युवाओं को पर्यटन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। तो ये सारे थे कि विकास में क्या विस्तार का वर्णन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, झारखंड मगर प्रजनन केंद्रों का वर्णन कीजिए। झारखंड में 2 मगर प्रजनन केंद्र है जो इस प्रकार है। पहला है चचरो मगर प्रजनन केंद्र। दामोदर घाटी निगम द्वारा मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना 1982 में हजारीबाग नगर से 45 किलोमीटर दूर तिलैया बांध के पास चचरो वन क्षेत्र में की गई थी। यह मगर प्रजनन केंद्र चाचा नेहरू पार्क के विस्तृत क्षेत्र के एक भाग में स्थित है। अगला है मोटा मगर प्रजनन केंद्र। रांची से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर भांदुकी प्रखंड में सिकंदर से 6 किलोमीटर दूर यह प्रजनन केंद्र स्थित है। मोटा के आसपास भेड़ा नदी के कुल 15 दह हैं, जिसमें से 6 दहों में मगर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है नागफेनी राजमहल का वर्णन कीजिए। नागफेनी उत्तर कह रहा है कि गुमला जिले के सिसई प्रखंड में नागफेनी राजभवन का 170 ईस्वी में यहाँ के राजा द्वारा निर्माण करवाया जा रहा था, किंतु इसके पूरा होने से पूर्व ही उनका देहांत हो जाने के कारण अधूरा रह गया। यहाँ पहाड़ी पर नागफनी के चित्र बनाए गए हैं, इसलिए इसको नागफनी राजभवन नाम दिया गया है। अगला है टैगोर पहाड़ी क्या है, स्पष्ट कीजिए।
टैगोर पहाड़ी के बारे में बोला जा रहा है। मुरादाबाद हिल के नाम से पूर्व में जानी जाने वाली टाइगर पहाड़ी रांची से 4 किलोमीटर दूर रामकृष्ण मिशन के पास स्थित है। यह रविंद्रनाथ ठाकुर के परिवार से जुड़ा है। उनके बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने 28 अक्टूबर 1908 को यह भूमि इस क्षेत्र के जमींदार हरिहर सिंह से बंदोबस्त के माध्यम से प्राप्त की थी। इसमें अंग्रेज शासक के आसले ने 1842 में एक रेस्ट हाउस का निर्माण किया था। बाद में ठाकुर परिवार ने इसकी मरम्मत करवाई तथा सीढ़ियों का निर्माण करवाया। इसकी ऊंचाई 61 मीटर। यहाँ दिव्यायन नामक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। हिल क्लाइंबिंग और चोटी पर एकांत के कुछ पल बिताने के लिए यह एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ पर्यटकों को आकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस पहाड़ में पूरे रांची के मनोहारी दृश्य देखे जा सकते हैं। अब 7वां प्रश्न पूछ रहा है, शाहपुर किले का वर्णन करें। डाल्टनगंज नगर के सामने कोटाल नदी के पश्चिम तट पर स्थित शाहपुर किले का निर्माण चेरो राजा गोपाल राय ने सन 1772 ईस्वी में किया। इसका निर्माण करवाया था। इसके बुर्जों पर तोप तथा बंदूक से फायर करने हेतु छिद्र निर्मित किए गए हैं। दूसरी मंजिल पर शीश महल है। सभी कक्ष के दरवाजे पर सुंदर नक्काशी की गई है। यह यहाँ के एक विकसित पर्यटन स्थल है। अब आते हैं एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों की ओर। पर्यटन की भावी योजना क्या होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न 3 का उत्तर में हमने लिखा। अब प्रश्न है, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है। तो बलकघी जो कि बरकट्टा में है। बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई। 1986 में। अगला प्रश्न, पारसनाथ पर्वत पर स्थित धार्मिक स्थल किससे संबंधित है। जैन धर्म से। अगला, उधवा पक्षी विहार कहाँ स्थित है। साहिबगंज में। अगला है, देवघर किस लिए प्रसिद्ध है। तो शिवलिंग के लिए देवघर प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में इसके नए चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल के वीडियो जितने भी हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।